14 अगस्त 2026 कल यानी 15 अगस्त है। 80 वर्ष है। कल 15 अगस्त 80 वर्ष स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। जिस तरह से कल 80 वर्ष पूरा हो जाएगा और आज 14 अगस्त है, लेकिन आज भी कहीं न कहीं भेदभाव, जातिवाद देखने को मिल रहा है। आज उसी मुद्दे को लेकर के देख सकते हैं, वाराणसी जिले में आज अंबेडकर पार्क में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन है। आइए हम यहाँ पे उनसे बात करते हैं और जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या 80 वर्ष के बाद भी जातिवाद, भेदभाव खत्म हुआ है या नहीं, या अभी किस तरह से बना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि सभी के हाथों में जो है कि संविधान जिंदाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, वो कई हाथों में लेकर के पॉपुलेट जो है कि लोगों के हाथों में है। और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय अनुसूची विभाग के लोगों द्वारा। और हम इनसे पूरी बात भी करते हैं कि जिस तरह से कल 80वां वर्ष बनाया जाएगा, पूरा भारत गूंज रहा है, आज लगातार अभियान भी चल रहा है। क्या अभी भी 80 वर्ष बाद भी भेदभाव की क्या स्थिति? भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मैं राहुल राज एडवोकेट हूँ, वाराणसी जिले से। आज आप लोगों ने शांतिपूर्वक देखे विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, इस देश में कबीर दास ने बहुत अच्छी बात कही। कहा था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ल रहन दो म्यान। आप सोचिए, ज्ञान का मोल होना चाहिए इस देश में, कर्म का मोल होना चाहिए। आज मल्लिका अर्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे राज्यसभा में और 9 बार के विधायक हैं, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे केंद्र सरकार में, राज्यसभा सांसद हैं। और वो जब हल्द्वानी जाते हैं एक सभा करने के लिए, तो आरएसएस और बीजेपी के संगठन के कुछ लोग उस मंच का इसलिए शुद्धिकरण करते हैं क्योंकि वो अनुसूचित जाति से आते हैं। इतनी घृणा करते हैं आप अनुसूचित जाति के लोगों से। ये आज का भारत है, सन 2026 का भारत है। इतनी जातिवाद, इतनी घृणित मानसिकता एक इंसान के लिए। सोचिए, कल हमारा देश 15 अगस्त मनाएगा 80वां, और 80 साल में देश की आजादी के संविधान बनने के बाद भी इस देश में नेता प्रतिपक्ष का जब ये हाल है, तो आए दिन जब खबरें आती हैं कि दुल्हा बना जब अनुसूचित जाति का व्यक्ति घोड़ी पे चढ़ रहा है, उसको गोली मार दिया जाता है। एक बच्चा जब मटके से पानी पीता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। मोच रखने पर अनुसूचित जाति के लोगों को गोली मार दी जाती है। तो सोचिए, ये आज का भारत है। आज भी हमारा देश गुलाम है जातिवाद का, धर्मवाद का, चंद पूंजीपतियों का। इसके खिलाफ भी लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। आज भी भारत देश गुलाम है और इसकी लड़ाई हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। और आज भी हम लोग जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं। और हम इस देश की सरकार से न्याय प्रक्रिया से चाहते हैं कि अनुसूचित जाति एक्ट के तहत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए, ताकि इस देश में नजीर हो कि जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इस देश में अमानवता फैलाने का काम कर रहे हैं, अस्पृश्यता का काम कर रहे हैं, जातिवाद करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुरजोर कार्रवाई हो, ये नजीर बने, ताकि आगे कोई ऐसा कार्य ना कर पाए, इस देश की एकता और अखंडता को ना तोड़ पाए। क्या लग रहा है, ये क्या इतनी मतलब सोच या उनके दिमाग में अभी धसी नहीं है कि जो हमारे 80 साल पूर्व हो चुके हैं और जहाँ पे भारत आजाद है, भेदभाव हटाना चाहिए, वहीं पे आज एक राजनीति दौर पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, जातिवाद जो है ना, भारत देश का एक कैंसर है और दवा इंसानियत है, और उसके जो डॉक्टर है ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर है, संविधान है। तो इनका इलाज संविधान से हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चल के हो सकता है। लगातार अगर हम बात करें तो बाबा साहब के विचारों को लोग लगातार भाषणों में कहा जाता है, हर कोई ऐसे छोटे कार्यक्रम होता है वहाँ भी जिक्र होता है, पोस्टर चिपकाया जाता है। तो क्या ये सिर्फ हवा है या? जी देखिए, कुछ लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को केवल वोट बैंक का आधार मानते हैं, जो ऐसा काम करते हैं। जो सही में उनके अनुयायी हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं और इस देश में सभी को समान रूप से जीवन का जो अधिकार दिया है जीने का, हमारा संविधान, उसको मानते हैं। अभी जगाने में कितना समय लगेगा, क्या लगता है? हमें खुद जगाना होगा, इस देश की जनता को जागरूक होना होगा और इस देश की जनता को यह स्वीकार करना होगा कि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा।
भैया के हाथे में देख सकते हैं ये कि जातिवाद मुर्दाबाद। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सचिन कुमार है। आपके हाथ में देख रहे हैं कि जातिवाद मुर्दाबाद है, इसका क्या होगा? जी देखिए, एक महापुरुष ने कहा है कि जाति है कि जाति नहीं। चाहे आप संवैधानिक रूप से कुछ भी बन जाइए, विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन ये मनुवादी लोग आपको जातिवादी चश्मे से ही देखेगा। जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी प्रधान मुख्यमंत्री थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, गेस्ट हाउस कार्ड और उनका जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास धुलवाया गया गंगा जल से, उसी तरीके से हमारे समाज के गौरव माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो कार्यक्रम हुआ, मनुवादी लोग उसे शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो ये जातिवादी चश्मे से उनको देख रहे हैं। हम लोग समानता को मानने वाले लोग हैं, हम लोग दया और करुणा को मानने वाले लोग हैं। जिस तरीके से संत रविदास ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो हम लोग का मन शुद्ध है, हम लोग एक समान उनको मानते हैं, लेकिन वो समान नहीं मानते हैं। संत रविदास ने एक और बहुत बड़ी बात बोली थी, मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो हम लोग सभी मनुष्य को एक मानते हैं, लेकिन वो हमें जातिवादी चश्मे से देखते हैं, इसीलिए वो ये घृणित कार्य कर रहे हैं, हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। क्या इस पत्र को भी किसी को सौंपेंगे आप लोग या फिर शांतिपूर्वक? ये इस पत्र को हम लोग डीएम को, जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और जो दोषी हैं उन पर SC ST का मुकदमा हो और विधिक कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर उन्हें जेल भेजा जाए। तो आपने जिस तरह से देखा कि यहाँ पे लोगों के मन में जो संविधान के लक्ष्य है, जो उनकी सोच है, जो उनके संविधान का उद्देश्य है, जिसको लेकर के लगातार लोग मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के जिलाधिकारी को भी पत्र सौंपेंगे, ताकि जो भी ऐसा भेदभाव या आने वाले भविष्य में कर रहा है, जातिवाद कर रहा है, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हो। तो आगे जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।